रहमतुल्लाह। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ AU ट्यूटर्स प्लेटफॉर्म पे यू, यानी कि आप लोगों को जो पे है वो कैसे मिलती है, उसका थोड़ा सा थ्योरी भी देखते हैं साथ में प्रेजेंटेशन में, और साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखते हैं। सो वो कहते हैं जो डायरेक्ट रिकमेंडेशन होती है, अब देखिए हमारे दो प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द फर्स्ट वन इज बेसिकली aututors.com। जैसे आप लोग यहाँ पे aututors.com रिसर्च करेंगे तो आप लोगों के पास जो प्लेटफॉर्म ओपन होता है। एंड द सेकंड वन इज बेसिकली ilmasaba.com। ठीक है जी, ये भी हमारा एक इंटरनेशनल ट्यूटिंग मार्केट प्लेस है, जहाँ पे टीचर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और अपनी यहाँ पे LMS वगैरह टीचर्स ने बनाना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के पास aututors.com है, और यहाँ पे आप लोगों के पास ilmasaba.com है। तो अब यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्ट रिकमेंडेशन के अंदर आते हैं। अगर हम डायरेक्ट रिकमेंडेशन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए फाइंड टीचर्स के ऑप्शन पे, जैसे फाइंड ट्यूटर के ऑप्शन पे वो क्लिक करेगा, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये टीचर है, अब ये $60 चार्ज कर रहा है, 18 एक्टिव स्टूडेंट्स हैं इसके पास। ठीक है, इसी तरह अगर आप नीचे प्रोफाइल देख लेंगे तो यहाँ पे आपको मिसबाह अमीन सर की प्रोफाइल मिल जाएगी, और यहाँ पे ये 8 स्टूडेंट को टीच आउट कर रहे हैं। इसी तरह मैम उम्मे हबीबा है, तो ये 12 स्टूडेंट को एक्टिवली पढ़ा रही है और $120 अर्न कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे बुक अ सेशन के ऑप्शन पे क्लिक होता है, तो यहाँ पे एक टीचर का जो कैलेंडर होता है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसी टाइम टेबल के ऊपर जो भी इसका टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के ऊपर टीचर ने अपना टाइम टेबल सिलेक्ट किया है, और ये कुछ जो है वो लाइक यहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी होती है, एंड दैट्स इट, आपका सेशन फिल हो जाता है। मतलब जो भी आपका सेशन होता है वो बुक हो जाता है आपकी क्लाइंट के साथ। ठीक है जी, तो डायरेक्ट रिकमेंडेशन के अंदर वो कहता है जी, क्लाइंट, जो क्लाइंट होता है वो पे करता है डायरेक्टली थ्रू योर LMS, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पे करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग मेरी प्रोफाइल के अंदर आए थे, जब आप लोग एयू ट्यूटर्स के अंदर आए थे और मेरी आप लोगों ने प्रोफाइल विजिट की थी, जैसे मैं आप लोग यहाँ पे आता हूँ, प्रोफाइल के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। अब जैसे मैं अपनी प्रोफाइल में गया था, अब यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट पे गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे गया था, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पे मेरा LMS इंटीग्रेटेड है, तो जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली मुझे कहाँ पे पे करेगा, LMS पे पे करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, मुझे मेरी क्लास के अंदर आएगा, डायरेक्ट जो है वो मेरी क्लास के अंदर आएगा, और यहाँ पे वो क्लिक करके मुझे पे करेगा। यानी कि यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो अब वो मुझे तो मेरे LMS पे रीडायरेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस क्लास का ओनर हूँ, यानी कि ये क्लास मैंने क्रिएट की है, तो वो मुझे डायरेक्टली मेरी क्लास में ले जाएगा। बट अगर आप लोग किसी और ब्राउजर के अंदर जाओ, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कोई और ब्राउजर ओपन करता हूँ, जैसे मैं ये वाला एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पर अगर मैं सेम लिंक यहाँ पे ऐड करूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ AU ट्यूटर्स पे, AU ट्यूटर्स आप लोग रिसर्च करते हो, और यहाँ पे आप लोगों के पास आता है, बल्कि मैं अपनी डायरेक्ट प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, अहमद। ठीक है जी, ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी डायरेक्ट प्रोफाइल ओपन करता हूँ, अहमद रजा वाली। ठीक है, अब इस प्रोफाइल से मैं कहाँ पे गया था, अपने वेबसाइट पे गया था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, और जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे चला जाऊँगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर एंटर होऊँगा, मतलब लाइक जो भी मेरी क्लास है, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये मेरे इस जगह पे आके मतलब थोड़ा-सा रिसर्च आउट करेगा, मतलब लाइक यहाँ पे आएगा, और अब यहाँ पर अगर मैं मैथमेटिकल रिसोर्सेज़ की क्लास के ऑप्शन पे वो क्लिक करूँगा, ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास मैथमेटिकल रिसोर्सेज़ की जो क्लास है वो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड टू विश लिस्ट के ऑप्शन पे भी मैं क्लिक करना चाहूँगा, तो वो मुझे कह रहा है पहले साइन इन करें, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जल्दी से यहाँ पे साइन इन कर लूँगा। ठीक है, यानी कि मैं अपना एज अ स्टूडेंट का अपना एक अकाउंट बनाऊँगा, यानी कि वो मुझे कहता है, यानी कि मेरी क्लास एंटर होने से पहले वो कहता है कि यहाँ पे पहले आप अपना अकाउंट बनाओ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपना लॉगिन करेगा, मतलब साइन अप कर लेगा, और उसके बाद अगर आप दोबारा से, सॉरी मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्लिक किया, और मैं edunexskill.com पे अगेन से आता हूँ, यही मेरी वेबसाइट थी, तो मैं यहाँ पे edunexskill.com पे अगेन से आता हूँ। अब मेरा अकाउंट साइन इन है, तो अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे मुझे वो पे करने का बोलेगा, और मैं जैसे ही मतलब लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, GED मैथमेटिकल रिसोर्सेज की क्लास के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे वो मुझे पेमेंट मेथड पे जो है वो रीडायरेक्ट करता है। ठीक है, GED साइंस के ऑप्शन पे मैं क्लिक करके देखता हूँ।
मे बी शायद मुझे यहाँ पे वो पेमेंट के, हाँ ये देखें, अगर आप जहाँ पे देखें तो ये मुझे पेमेंट पे रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे गेट कोर्स यानी कि गेट क्लास इसका मतलब होता है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं वन टाइम परचेज भी कर सकता हूँ, बाय बाय पॉइंट्स भी कर सकता हूँ। तो मैं वन टाइम बाय के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, बाय दिस कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, गो टू ऐड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, तो आप ये देखें ये चेकआउट पेज पे चला जाएगा। ऑफलाइन पेमेंट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर पेमेंट उसके थ्रू करेंगे आप लोग, लाइक स्ट्राइप पेपॉल की तरह, तो वहां से फिर आपकी पेमेंट जो है वो टैक्स डिटेक्ट होता है और वहां पे फी भी कट होती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑफलाइन पेमेंट पे करेंगे तो आपका कोई भी जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं या फिर वो नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि जो आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करके पेमेंट मिलती है तो वो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे वो नंबर्स पे करके यहाँ पे आउट कर सकता है और दैट्स इट। यानी कि आप लोगों की जो पे है वो आप लोगों को विया एलएमएस पे मिलती है, ठीक है जी। तो वो कहता है जी 100% ऑफ योर इनकम, यानी कि अगर आप देखें 100% ऑफ योर इनकम गो टू यूर, नो कमीशन विल बी डिटेक्टेड। अगर मैं फाइवर की मैं बात करूं तो वो भी 20% लेता है, अगर मैं अपवर्क की मैं बात करूं तो वो भी 20 to 30% लेता है आपसे। जब भी किसी भी जॉब पे आप अप्लाई करते हो, जब भी आपकी जॉब सक्सेसफुल हो जाती है, जब आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट दे देते हो, तो वो 20% लेता है। बट डायरेक्ट रिकमेंडेशन के अंदर अगर आप देखें तो कोई कमीशन डिडक्शन नहीं होता। पेमेंट विजिबल इन यूर एलएमएस, विड्रॉ इजीली बैंक, पेपल, स्ट्राइप और इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू आप अपना विड्रॉल जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी जो जैसे मैंने आप लोगों को मेरा अपना एलएमएस दिखाया था, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं और डैशबोर्ड में चले जाएंगे तो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आप लोगों को मेरी सारी इनकम नजर आ रही होंगी। जैसे मैं पब्लिश कोर्सेज पे जाता हूँ, यह मेरी सारी क्लासेज हैं जो यहाँ पे बनी हुई है, और एज यू कैन सी दैट यहाँ पे देखें 89 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे मेरी इनकम भी शो हो रही है, मंथली इनकम भी शो हो रही है, वीकली भी जो है वो आप लोगों को शो हो रही होगी। और अगर आप लोग पे आउट्स के अंदर चले जाएंगे, यानी मैं एनालिटिक्स के अंदर या माई सेल्स के अंदर या पे आउट्स के अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पे जितने भी पे आउट्स हुए हैं वो सारे के सारे पे आउट्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जो भी यहाँ पे मतलब लाइक आ रहे हैं। मतलब लाइक यहाँ पे $300 पे, $250 पे गया, ठीक है, फिर $150 पे गया जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर, जो जो भी इनकम लाइक रिसर्च हुई, यहाँ पे मैंने पेपॉल की आईडी डाली और यहाँ पे मैंने अपना जो भी है विड्रॉल वगैरह जो है वो यहाँ पे लिया, ठीक है जी। माई सेल्स के अंदर आएंगे तो माई सेल्स एनालिटिक्स, मतलब लाइक ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इन सेशन, ठीक है। बट अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाना था कि जिस तरह से मेरी आप लोगों को यहाँ पे इनकम शो हो रही है, इसी तरह से आप लोगों के डैशबोर्ड में आप लोगों की इनकम जो है वो क्या होती है, शो होती है, और आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। अब सेकंड, ये तो ilmusaba.com पे हो गया डायरेक्ट रिकमेंडेशन के अंदर, यानी कि हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म था ilmusaba.com, वहां पे डायरेक्ट रिकमेंडेशन के थ्रू आप लोग पढ़ा सकते हो, और आप लोग विदाउट एनी कमीशन, मतलब लाइक जो है वो आप क्या कर सकते हो, मतलब पढ़ा सकते हो। मतलब किसी भी किस्म की ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपको देने की जरूरत है और ना ही लाइक कोई कमीशन आप लोगों को देने की जरूरत है। आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ilmusaba.com पे आप क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें पता चली। अब दूसरा आता है जॉब एप्लीकेशन अप्लाई टू द जॉब पोस्टेड बाय पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और मार्केटिंग एजेंसीज और कंपनीज इफ हायर्ड द क्लाइंट, ठीक है जी। पे यू मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की कंपनी की जॉब पे पे यू एंड यूर शेयर 30% ऑफ योर मंथली फी, the agency marketing who post the job, AU tutor does not take any commission। अब देखिए, अगर मैं फाइवर की बात करूं तो मैंने आपको बताया था वो भी 20% देता है, बट अगर आप डायरेक्ट रिकमेंडेशन के अंदर देखें तो ilmusaba.com भी आपसे कोई कमीशन डिडक्ट नहीं करता है। और अगर आप AU ट्यूटर प्लेटफॉर्म की भी बात करें तो वहां पे भी आपको कोई कमीशन जो है वो नहीं, आपका जो है वो डिटेक्ट किया जाता। 100% इनकम आपको ही जाती है, जो भी क्लाइंट पे करता है या जो भी फ्रीलांस शूटिंग मार्केट प्लेसेस पे जॉब पोस्टेज होती हैं, जैसे इनडीड है, ठीक है, रोजी डॉट पी के है, इस तरह से और भी बहुत ज्यादा सारी जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ जॉब्स आती हैं। बट एयू ट्यूटर प्लेटफॉर्म की अगर सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटिंग की रिगार्डिंग की जॉब पोस्ट होती है, नो होम ट्यूशन, ठीक है, जस्ट ऑनलाइन ट्यूटिंग जॉब्स, यानी कि ऑनलाइन ट्यूशन से यहाँ पे अपडेट जो है वो होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो वो कहते हैं जी ये वाला जो पॉइंट है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये आप लोगों ने 30% किसको देना होता है और क्यों देना होता है। मतलब लाइक एयू ट्यूटर प्लेटफॉर्म तो कोई मतलब लाइक आप लोगों से 30% नहीं ले रहा, ना इल्मुसबा आप लोगों से 30% ले रहा है, बट क्योंकि एयू ट्यूटर प्लेटफॉर्म के साथ बहुत ज्यादा सारी मतलब लाइक कंपनीज जो है वो जिन्होंने एयू ट्यूटर प्लेटफॉर्म के साथ ऑफिशियली जो है वो अपने आप को एज रजिस्टर किया है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एज यू नो यू कैन सी दैट
कि यहाँ पर अब अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी की सारी मतलब लाइक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारी की सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पे आ रही है। जैसे ए आर इडू मार्केटिंग के नाम से एक कंपनी है, फिर एस डब्ल्यू स्किल वे के नाम से एक कंपनी है, ठीक है, अल्फा माइंड के नाम से एक कंपनी है, एम लैंड विस्टा के नाम से एक कंपनी है। और अगर आप इस कंपनी को ओपन करें, जैसे मैंने अभी इस कंपनी को मैंने ओपन किया, सो एज यू नो यू कैन सी दैट यहाँ पे सारी की सारी चीजें वन बाय वन करके यहाँ पे मेंशन की हैं। ठीक है जी। अब ये 30% आप से क्यों लेते हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं जी। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे आके इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो बेसिकली हाउ एम लर्न विस्टा वर्क, यानी कि काम कैसे करते हैं। अगर हम लर्न विस्टा मार्केटिंग ट्यूटिंग जॉब विया एयू ट्यूटर के थ्रू ये जॉब पोस्ट करता है। ट्यूटर कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, मंथली पेमेंट रिसीव ऑन द टाइम, 30% सर्विस चार्जेस डिडक्टेड ओनली आफ्टर अर्निंग बीइंग। ठीक है जी। दिस सिस्टम इज रिस्क फ्री, मतलब आपको इस कंपनी को भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं, जिस तरह से आप एयू ट्यूटर प्लेटफॉर्म को कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते हो। सर्विस चार्जेस की ट्रांसपेरेंसी, वो कहता है जी 30% सर्विस चार्ज, फुल ट्रांसपेरेंसी सर्विस चार्जेस कवर इनिशियल बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूडिंग एयू ट्यूटर्स के साथ जब इन्होंने अपनी पार्टनरशिप की थी, यानी रजिस्ट्रेशन की थी, तो जिस तरह से अब एयू ट्यूटर प्लेटफॉर्म एससीसीपी से रजिस्टर है, तो अब यहाँ पे भी ये प्लेटफॉर्म भी फिर क्या हो जाता है, रजिस्टर होता है, तो इसको भी अपनी टैक्सेस पे करने होते हैं। तो टैक्सेस पे करने के लिए 10,000 रुपीज उन्होंने सबमिट किया होता है, पहली उनकी इन्वेस्टमेंट ये लगी होती है। फिर प्रोफेशनल जॉब्स डिजाइनिंग करते हैं वो, ठीक है, पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग और ऑन गोइंग सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसे लगते हैं, यानी कि आपको जॉब्स ला कर देने में उनकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगती है। ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोगों के क्लाइंट्स को मैनेज करना डेली बेसिस पे, ठीक है, आप लोगों की प्रोफाइल शेयर करना, तो उनमें भी उनका अच्छा खासा टाइम लगता है, जिसकी वजह से फिर वो कंपनीज उसके अंदर 3-4 एम्प्लॉयज होती हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी के अंदर लेकर आऊँ, तो इस कंपनी के अंदर ये भी जो है वो एज एम्प्लॉय है, ये भी एज एम्प्लॉयर है। यहाँ पर अगर आप देखें करिकुलम कंसल्टेंट एम लर्न विस्टा ऑपरेशन मैनेजर, अब ये कंपनी इस बंदे की भी सैलरी दे रही है और इस बंदे की भी सैलरी दे रही है। ठीक है ना। तो अब ऑब्वियसली आप लोगों के लिए इन्होंने कंसल्टेंट भी हायर किए इस कंपनी ने, तो ऑब्वियसली फिर उनको उन्होंने फीसेस देनी होती हैं, तो इसलिए ये कुछ 30% आप लोगों से चार्ज करती हैं। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल आपकी जो जॉब थी, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी जो जॉब है, लाइक मैं अगर बात करूं तो लेट्स फॉर $200 की आप लोगों की जॉब है। अब $200 में से आपका 30% कितना बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं आप लोगों को ₹200 करके दिखाऊं यहाँ पे कैलकुलेशन, मैं अगर आपको करता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल $200 था, तो $200 में से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 30%, ठीक है जी, 30% अगर आप करें तो देखो $60 सिर्फ बनते हैं, यानी कि $200 आपको, $200 में से $60 अगर आप निकाल के भी टीचर को दे, जो कंपनीज को दे भी देंगे, तो फिर भी आप लोगों को $140 तो बच रहा है ना जी। तो अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल रही है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस, $140 आपको बच रहे हैं, तो फिर यार मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लाइक अगर मैं बात करूं तो कोई नामुनासिब सी बात होगी। लेकिन यार देखो, इस कंपनी ने आपको जॉब ला के देने में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अलग से लगा, फिर सैलरीज अलग से लगी, ठीक है, क्लाइंट हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव, आपको जरूरत नहीं पड़ी कि आप क्लाइंट को हैंडल करो, जो कंपनी आपके लिए क्लाइंट को हैंडल कर रही है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये इतनी मेहनत करके आपको जॉब ला के दे रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार ये कोई कम जो है वो लाइक कोई नुकसान वाली बात है कि आपको $200 में से, मतलब $200 की जॉब है और उसमें से $60 अगर आप दे भी रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गलत बात होगी। ठीक है जी। फिर जीरो रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी पड़ रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो क्लाइंट है वो कंपनी को पे करेगा, आगे कंपनी जितना भी उसने अपना सर्विस चार्ज उसका बनता होगा वो रखेगा, बाकी फर्दर आपको दे देगा। ठीक है जी। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाउ एयू ट्यूटर्स प्लेटफॉर्म बेसिकली पे यू। ठीक है जी। अब आगे ये वाला जो हमारा सेशन है, यहाँ से ही आगे हमारा सेशन जो है वो कंटिन्यू होगा, रीजन फॉर नॉट क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। अब वेबसाइट पोर्टफोलियो क्या होता है, एलएमएस क्या होता है, और एयू ट्यूटर्स की प्रोफाइल आप लोगों को पहले ही पता चल गई है। तो अब एलएमएस और वेबसाइट पोर्टफोलियो वाला पार्ट जो है वो रह गया। अब इसी को हम लाइव सेशन के अंदर कवर करेंगे और मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। उसके बाद आपका दिल करे तो आप हमसे सीख लीजिएगा बनाना, या किसी और से बनाना सीख लीजिएगा, या कहीं पे और आप जो है वो देख लीजिएगा, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे लाइव सेशन के अंदर।